5 दिन पहले की बात है। खाटू धाम की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, पर उस दिन मंदिर के वातावरण में कुछ अलग सी ऊर्जा थी, मानो हवा भी भक्ति में डूबी हो। मंदिर के बाहर एक लड़का खड़ा था, नाम आरव। वह 16 से 17 साल का साधारण सा बच्चा था, पर मन में भारी चिंता लिए खड़ा था। पिछले कई महीनों से उसके पिता की तबीयत खराब चल रही थी और घर की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी। कई जगह इलाज कराया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। उस दिन आरव पहली बार खाटू श्याम जी के मंदिर आया था। उसने सुना था कि सच्चे मन से मांगने पर श्याम बाबा लोगों का दुख दूर कर देते हैं। पहला दृश्य, मंदिर में प्रवेश भीड़ बहुत ज्यादा थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, श्याम तेरी भक्ति निराली का गायन, सब कुछ एक अलग ही वातावरण बना रहा था। फिर भी आरव चुपचाप लाइन में खड़ा रहा। उसके मन में केवल एक ही बात थी, श्याम बाबा, अगर आप मेरी सुन सकते हैं तो पिताजी को ठीक कर देना। जैसे ही वह बाबा के दरबार के सामने पहुंचा, उसके कदम अपने आप रुक गए। मूर्ति के दर्शन करते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना की। उसी समय मंदिर के मुख्य पुजारी धीरे धीरे बाहर आए। उन्होंने भीड़ में से आरव की ओर देखा और बोले, बेटा, क्या बात है? तुम्हारा मन बहुत परेशान लग रहा है। आरव ने धीरे से अपनी सारी परेशानी बता दी। पुजारी मुस्कुराए, उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, श्याम जी जब बुलाते हैं तभी कोई यहां आता है। जो तुमने मांगा है उसका फल तुम्हें मिलेगा। बस आस्था बनाए रखना। इन शब्दों से आरव का मन थोड़ा हल्का हो गया। दूसरा दृश्य, मंदिर में अनोखा अनुभव। आरव बाहर जाने ही वाला था कि अचानक मंदिर के अंदर से तेज हवा का झोंका आया। घंटियां अपने आप बजने लगीं। लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे, पर किसी को डर नहीं लगा, क्योंकि वह हवा डरावनी नहीं, बल्कि बहुत शांत थी। आरव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो। वह मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। उसके मन के अंदर एक आवाज सी आई, चिंता मत कर बेटा, सब ठीक होगा। आरव समझ गया कि यह कोई साधारण अनुभव नहीं था। तीसरा दृश्य, वापस घर। आरव उसी दिन शाम को घर लौटा। घर में सब सामान्य ही था। रात में एक चमत्कार हुआ। उसके पिता, जो पिछले कई हफ्तों से ठीक से उठ भी नहीं पा रहे थे, अचानक खुद चलकर बाहर आए और बोले, आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। कई जगह इलाज कराया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। उस दिन आरव पहली बार खाटू श्याम जी के मंदिर सामान्य ही था, लेकिन रात में एक चमत्कार हुआ। उसके पिता, जो पिछले कई हफ्तों से ठीक से उठ भी नहीं पा रहे थे, अचानक खुद चलकर बाहर आए और बोले, आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, जैसे शरीर में नई ताकत आ गई हो। डॉक्टरों ने अगले दिन चेकअप किया और हैरानी से कहा कि उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है। घर में सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। चौथा दृश्य, 5वें दिन का चमत्कार। आज, यानी घटना के 5 दिन बाद, आरव फिर से खाटू श्याम जी मंदिर गया। इस बार उसके कदम भारी नहीं थे। वह बाबा के दरबार में पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, श्याम बाबा, धन्यवाद, आपने मेरी सुन ली। मंदिर के पुजारी ने उसे फिर देखा और बोले, बाबा की कृपा जब बरसती है तो कोई रोक नहीं पाता। तुम्हारे जैसे बच्चों की सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ी भक्ति होती है। आरव ने श्याम बाबा की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और उसके मन में एक ही बात थी, मैं कभी विश्वास नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे ढोल बजने लगे, भजन शुरू हुआ और आरव बाबा की भक्ति में डूब गया। वह जान चुका था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, खाटू श्याम जी कभी भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। आरव अपने पिता के ठीक होने के बाद फिर 5वें दिन खाटू धाम पहुंचा। पर इस बार मंदिर में एक और अजीब सी हलचल थी। लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे कि आज बाबा का संकेत मिलने वाला है। आरव जैसे ही अंदर पहुंचा, पुजारी जी ने उसे देखकर कहा, बेटा, बाबा ने तुम्हें बुलाया है, आज तुम्हारे लिए एक और संदेश है। आरव चौंक गया, लेकिन धीरे धीरे पुजारी के साथ अंदर पहुंचा। मूर्ति के सामने पहुंचते ही घंटियां अपने आप जोर से बजने लगीं और मंदिर में खुशबू सी फैल गई, जैसे कहीं से पुष्प वर्षा हो रही हो। पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, बाबा कहते हैं कि तुम्हारे घर अभी और खुशियां आने वाली हैं।